हम लोग पहुंचे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा था, रहीम लिमिटेड वाला। इसमें मैंने फर्स्ट एडजस्टमेंट आप लोगों को समझाया था लास्ट वीडियो में। फर्स्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स थे, मैंने वर्किंग नोट्स में अकाउंट्स ड्रॉ किए थे और मैंने आप लोगों को 7 जर्नल एंट्री लिख के बताई थी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन 7 जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग करूंगा। यदि पहली एंट्री 0 है तो उसको करने का जरूरत नहीं है। सेकंड एंट्री 0 है, वो भी करने की जरूरत नहीं है। थर्ड एंट्री में 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 5000 टू प्रेफरेंशियल होल्डर्स 1,05,000। तो बहुत साल से मैंने आप लोगों को सिखाया है 1 लाख की पोस्टिंग अलग अलग होगी। पहला पार्ट होगा 1 लाख कैपिटल टू होल्डर्स, दूसरा पार्ट होगा 5,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू होल्डर्स। तो पहला पार्ट होगा 1 लाख कैपिटल अकाउंट डेबिट टू होल्डर्स, कैपिटल में डेबिट और होल्डर्स में क्रेडिट 1 लाख। दूसरा पार्ट होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में डेबिट, दूसरा पार्ट होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में डेबिट और होल्डर्स में क्रेडिट, होल्डर्स में क्रेडिट। तो पहला पार्ट होगा प्रेफरेंशियल कैपिटल टू होल्डर्स, ये प्रेफरेंशियल कैपिटल में डेबिट और होल्डर्स में क्रेडिट। दूसरा पार्ट होगा 5,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में डेबिट और होल्डर्स में क्रेडिट। अब कैपिटल में लिख देंगे होल्डर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, कैपिटल में लिख देंगे होल्डर्स और होल्डर्स में लिख देंगे बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर 5,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में लिख देंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट और प्रेफरेंशियल होल्डर्स में लिख देंगे बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, राइट। तो पहली एंट्री हो गई, पहली फाइनल कॉल वाली पहली 2 एंट्रीज नो एंट्री। थर्ड एंट्री में प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू प्रेफरेंशियल होल्डर्स 1 लाख एंड 5,000 अलग अलग। ये हमारी थर्ड एंट्री होगी। फोर्थ एंट्री होती है प्रेफरेंशियल होल्डर्स को पैसा पे कर दो, तो प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1,05,000 टू बैंक अकाउंट 1,05,000 प्रेफरेंशियल होल्डर्स टू बैंक। ये फोर्थ एंट्री होती है हमारी प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,05,000। तो प्रेफरेंशियल होल्डर्स में हो गया डेबिट और बैंक में करेंगे क्रेडिट। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी बैंक। जब हम प्रेफरेंशियल होल्डर्स को पे करेंगे तो वो होगा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लोग 1,05,000 पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट पॉइंट करके रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना 1,05,000, 1,05,000 हमने पे कर दिया। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1,05,000 ये हमने पे कर दिया। तो यहाँ पे हो गया कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो मतलब लेस बोल सकते हो, क्रेडिट बोल सकते हो, बैंक अकाउंट क्रेडिट बोल सकते हो। तो प्रेफरेंशियल होल्डर्स में हुआ डेबिट, तो बैंक में होगा क्रेडिट 1,05,000। कितनी एंट्री हो गई? 4। पांचवी एंट्री 4 जर्नल एंट्री हो गई। पांचवी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, ये फ्रेश इशू वाली पांचवा स्टेप। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वो इस क्वेश्चन में नहीं है, फ्रेश इश्यू नहीं है। 6th स्टेप होता है जनरल रिजर्व टू सीआरआर, मतलब जनरल रिजर्व में से पैसे निकालेंगे और सीआरआर में डिपॉजिट कर देंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट होगा डेबिट 1 लाख, जनरल रिजर्व होगा डेबिट 1 लाख और सीआरआर होगा क्रेडिट। जनरल रिजर्व होगा डेबिट 1 लाख टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1 लाख यहाँ पे होगा डेबिट।
तो CRR में होगा क्रेडिट 1 लाख। यहाँ पे लिख देंगे क्या, बाय क्या, जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 1 लाख। ये हमारा स्टेप 6 भी हो गया। फिर सातवां स्टेप होगा कि जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमारा लॉस था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पहले हुआ था डेबिट, तो अभी हम लोग इसको कर देंगे क्रेडिट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो लॉस था उसको हमने राइट ऑफ कर दिया, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया क्रेडिट। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो था ये वाला सेकंड नंबर अकाउंट, इसको हम लोग राइट ऑफ कर देंगे, मतलब क्रेडिट। ये जो लॉस था ये पहले डेबिट हुआ था, अभी हम इसको राइट ऑफ कर देंगे तो क्रेडिट। इसको लेके जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो बाय सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो यहाँ पे हो गया क्रेडिट 5000, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में होगा डेबिट 5000। सिक्योरिटी प्रीमियम में होगा डेबिट 5000। ये सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा प्रॉफिट होता है। इसमें लिख देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 5000। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया क्रेडिट और सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया डेबिट। तो मेरे मन में, मेरे दिमाग में ये 7 जर्नल एंट्री हमेशा चलती रहती है। मैं हमेशा अपने दिमाग में ये 7 जर्नल एंट्री बोलता हूं, लेकिन करता उसकी पोस्टिंग। ठीक है, तो ये 7 जर्नल एंट्री बोर्ड एग्जाम में ओरली बोल देना और डायरेक्टली इनकी पोस्टिंग करना। बधाई हो, पहली एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई। बहुत लेंदी थी मुझे पता है, लेकिन ये क्वेश्चन कर लोगे तो पूरा चैप्टर हो जाएगा। सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स फ्रॉम CRR। 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स फ्रॉम CRR। अब मैं बोनस वाला जो अकाउंट है, एक अकाउंट बनाऊंगा मैं CRR के नीचे, ये जो CRR है इसके नीचे मैं एक नया अकाउंट बनाऊंगा, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब इसका वर्किंग नोट मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, वर्किंग नोट मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ इसका क्या, 1 बोनस शेयर, तो बोनस शेयर इक्वल टू 1 फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स हेल्ड मतलब ओल्ड 2। अब थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, हेल्ड जो है वो पहले आएगा, हेल्ड पहले आएगा और बोनस बाद में आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है द कंपनी हैज इश्यूड 1 बोनस शेयर, मतलब 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स हेल्ड, मतलब हमारे जिस भी शेयर होल्डर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर, बोनस सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो हेल्ड मतलब 2, जिनके पास भी पुराने 2 इक्विटी शेयर्स होंगे उनको हम 1 बोनस शेयर फ्री में देंगे। ओके, 2:1, 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। मैं फिर से रीड करके बता दूं आपको एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट हमारी, इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड 1 बोनस शेयर, 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स, मतलब जिसके पास भी 2 इक्विटी शेयर्स होंगे उनको 1 बोनस शेयर फ्री में मिलेगा फ्रॉम CRR। वो मैं बताऊंगा फ्रॉम CRR कैसे होगा। 31/3/2011 इज द रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग बोनस। अब ये क्यों लिखा है 31/3/2011 इज द रिकॉर्ड डेट? अब हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट में जाते हैं। 31/3/2011 मतलब ओपनिंग बैलेंस। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जो बोनस की कैलकुलेशन करनी है वो ऑन द बेसिस ऑफ 31/3/2011 करनी है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग बैलेंस करनी है। तो इक्विटी शेयर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2 लाख। तो
2 लाख रुपीस पे बोनस निकालो। ये लोग ऐसा बोलना चाहते हैं कि जो ओपनिंग बैलेंस है इक्विटी शेयर कैपिटल का उस पे बोनस निकालो, क्लोजिंग पे नहीं। अब क्वेश्चन में बताया हुआ हो कि नहीं बताया हुआ हो, बोनस की कैलकुलेशन हम लोग हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे ही करेंगे। जितना इक्विटी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होगा 2 लाख, उसी पे हम लोग बोनस की कैलकुलेशन करेंगे। बोला हो कि नहीं बोला हो, यहाँ पे तो बताया हुआ है कि 31/3/2011 इज द रिकॉर्ड डेट। इनडायरेक्टली ये लोग बोलना चाहते हैं कि इक्विटी शेयर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, उस पे बोनस निकालो 2 लाख पे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वर्किंग नोट्स में गए, 2 शेयर्स पे 1 शेयर फ्री, तो ओपनिंग इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 2 लाख रुपीस है। ओपनिंग इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीस है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 शेयर्स पे 1 शेयर, तो 2 लाख रुपए पर कितना बोनस होगा। अगर 2 शेयर्स पे 1 शेयर देंगे, 2 शेयर्स पे 1 शेयर फ्री देंगे, तो 2 लाख रुपए के इक्विटी शेयर कैपिटल पे कितना बोनस देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एकदम बच्चों के जैसे दिखा रहा हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करें, बच्चे ही हो आप लोग। तो 2 शेयर्स पे 1 शेयर फ्री, तो 2 लाख रुपए पर कितना बोनस होगा। तो ये आएगा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2। ये 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2, तो हमारा बोनस आएगा 1 लाख रुपीस। ये 1 लाख है, 5 जीरो है, देखो ध्यान से। बोनस आएगा हमारा 1 लाख रुपीस। तो 1 लाख रुपीस का हम लोग बोनस देंगे। अब बोनस की 2 जर्नल एंट्री होगी। पहली एंट्री, क्वेश्चन में बोला था कि बोनस इज गिवन फ्रॉम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ऐसा बोला था एडजस्टमेंट में। तो हम लोग सीआरआर में थे 1 लाख रुपए निकालेंगे। अब सीआरआर में थे 1 लाख रुपए निकालेंगे, तो सीआरआर हो जाएगा डेबिट बोनस टू शेयर होल्डर्स, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो सीआरआर में से 1 लाख रुपए निकालेंगे और ये 1 लाख रुपए हम लोग डिपॉजिट कर देंगे बोनस टू शेयर होल्डर्स में। तो बोनस टू शेयर होल्डर्स में हो जाएगा क्रेडिट बाय कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो ये हमारी पहली एंट्री होती है कि सीआरआर में से पैसा निकाला 1 लाख और ये पैसा हमने डिपॉजिट कर दिया बोनस वाले रिजर्व में। ठीक है, ये 1 लाख बोनस की अमाउंट की कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे सिखा दी कि 1 लाख कैसे आया। 2 शेयर्स पे 1 शेयर, तो 2 लाख रुपए पर कितना, ये आएगा 1 लाख रुपए। तो पहली एंट्री, सीआरआर में से पैसे निकाले और पैसे हमने डिपॉजिट कर दिए बोनस वाले रिजर्व में। अब बोनस वाले रिजर्व में से पैसे निकालेंगे, बोनस वाले रिजर्व में से पैसे निकालेंगे 1 लाख और हम इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हो गया डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में होगा क्रेडिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हम पहले से ही बना चुके हैं, ऊपर हमारा बनाया हुआ है। ये इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हो जाएगा क्रेडिट 1 लाख। क्या लिखेंगे, बाय बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, बाय बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 1 लाख। तो बोनस में हो गया डेबिट, बोनस में हो गया डेबिट और इक्विटी शेयर कैपिटल में हो गया क्रेडिट। अभी भी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टैली नहीं हो रहा है, मेरे को मालूम है, मैं अभी टैली करूंगा भी नहीं, लास्ट में बैलेंस डिफरेंस लास्ट में देखेंगे, अभी नहीं। तो पहली एंट्री होती है बोनस की, सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। दूसरी एंट्री होती है बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो मैं मन में क्या बोल रहा हूँ, जर्नल एंट्री, पर कर रहा मैं क्या हूं, पोस्टिंग। मन में जर्नल एंट्री बोल रहा हूं पर कर रहा पोस्टिंग हूं। सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस, बोनस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, डन। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 3, 2 हो गई। अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इजी होता जाएगा। सबसे हार्ड फर्स्ट एडजस्टमेंट था, बाकी सब कुछ बहुत इजी है, अभी और इजी होते जाएगा। थर्ड एडजस्टमेंट, ड्यूरिंग द ईयर 2011-12 the company has converted 50% of its convertible debentures। मैं एक और पॉइंट बताऊं आपको थर्ड एडजस्टमेंट करने से पहले, एक पॉइंट मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, नहीं तो मेरे मन में रह जाएगी। ये जो बोनस की कैलकुलेशन हम लोगों ने की ना, एक्चुअली बोनस की कैलकुलेशन का
तरीका, परफेक्ट तरीका बताता हूं। ये जो 2 लाख रुपीज है ना, ये 2 लाख रुपीज, यहां पे लिखा है इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो सही तरीका ये है कि बोनस की कैलकुलेशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेयर्स। वैसे हमारा जो आंसर आया 1 लाख वो परफेक्टली राइट है, बट मैं आपको और परफेक्ट कैलकुलेशन बताता हूं कि सही तरीका क्या है। अगर ये 2 लाख रुपीज का इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप नहीं होता, अगर 8 रुपीज पेड अप होता, तो हम लोग इस 2 लाख को पहले डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। मतलब बैलेंस शीट में जो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट दी हुई होती है, आउटर कॉलम में जो अमाउंट दी हुई होती है इक्विटी शेयर कैपिटल की, वो हमेशा पेड अप अमाउंट होती है। ये रूल कहीं पे भी नोट कर लेना, मैं फिर से रिपीट करता हूं। जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे पॉज कर देना, यहाँ पे लिख लेना। बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में जो अमाउंट दी हुई होती है, ये बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में जो अमाउंट दी हुई होती है वो हमेशा पेड अप अमाउंट होती है। अब अगर मान लो फेस वैल्यू 10 रुपीज है और पेड अप वैल्यू है 8 रुपीज पर शेयर, तो हम 2 लाख को डिवाइडेड बाय 8 रुपीज पर शेयर करेंगे। तो 2 लाख डिवाइड बाय 8 करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स सही आएगा। और बोनस की कैलकुलेशन हमेशा हमको करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमको पहले इस 2 लाख को डिवाइडेड बाय 8 करना चाहिए। अगर 8 रुपीज पेड अप है तो 7 करना, अगर पेड अप 7 है तो डिवाइड बाय 7 करना चाहिए। फिर जो नंबर ऑफ शेयर्स आया उसके अकॉर्डिंग बोनस की कैलकुलेशन करनी चाहिए। पॉइंट क्लियर? अगर 8 रुपए पेड अप है तो पहले डिवाइड बाय 8 करो, फिर बोनस की कैलकुलेशन करो। इस क्वेश्चन में क्या है, 10 रुपए का ही शेयर है, आगे पीछे कुछ बताया हुआ नहीं है कि पेड अप कितना है। तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि पूरा 10 रुपए ही फुल्ली पेड अप है। ऐसा हम अज्यूम करेंगे कि 10 रुपए का शेयर है, फुल्ली पेड अप है। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो नंबर ऑफ शेयर्स होगा 20,000। अब मैं बोनस की कैलकुलेशन एक बार फिर से बता दूं। ये बोनस की कैलकुलेशन हमारी, तो पहले मैं ये देखूंगा कि हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं कितने। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल टू जो बैलेंस शीट में अमाउंट दी हुई है, बैलेंस शीट में जो अमाउंट दी हुई है इक्विटी शेयर्स की, वो डिवाइडेड बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। तो यहां पे इस क्वेश्चन में क्या है, 10 रुपीज दिया हुआ है और वो 10 रुपीज फुल्ली पेड अप ही है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, पेड अप दिया हुआ है 2 लाख और 10 रुपीज का एक शेयर है। तो नंबर ऑफ शेयर्स हुआ 20,000 शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हुआ 20,000 शेयर्स। अब सही तरीका ये है, सही तरीका, परफेक्ट तरीका ये है कि बोनस देना है 2 पुराने शेयर्स पे 1 शेयर फ्री। बोनस देना है 2 शेयर पे 1 शेयर, तो 2 शेयर पे 1 शेयर, तो 20,000 शेयर्स पे कितने शेयर्स। अगर हमको बोनस देना है 2 शेयर्स पे 1, तो 20,000 शेयर्स पे कितने शेयर्स बोनस में देंगे। तो 2 पे 1, तो 20,000 पे कितना, तो यहां पे आएगा 10,000 शेयर्स। यहां पे आएगा 10,000 शेयर्स। अगर हम 2 शेयर्स पे 1 शेयर देंगे फ्री, तो 20,000 शेयर्स पे कितने शेयर्स फ्री में देंगे, तो हम 10,000 शेयर्स फ्री में देंगे। लेकिन जो 10,000 शेयर्स हैं वो 10 रुपए का एक शेयर है, तो अमाउंट तो घूम फिर के वही आई 1 लाख रुपीस। लेकिन ये तरीका बोनस कैलकुलेट करने का, ये तरीका परफेक्ट है। आया वही 1 लाख, मेरे को मालूम है आंसर वही आएगा 1 लाख। जर्नल एंट्री भी हमारी एकदम सही है। पहली एंट्री CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस, दूसरी एंट्री बोनस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जर्नल एंट्रीज भी हमारी परफेक्ट है, एकदम सही, पर कैलकुलेशन का तरीका ये सही है। ठीक है, उसमें क्या होगा, कभी भी यहाँ पे पेड अप वैल्यू पर शेयर अगर चेंज हो जाएगा ना, तो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स सही आएगा, और नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे सही आएगा तो बोनस के शेयर्स भी सही आएंगे। ध्यान रखना, बोनस की कैलकुलेशन करना हमेशा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेयर्स, नॉट अकॉर्डिंग टू अमाउंट। अमाउंट से कैलकुलेट नहीं करना, नंबर ऑफ शेयर्स से कैलकुलेशन करना। ये मैं रूल लिख देता हूं, बाद में थियरी वाले पेजेस में लिख देना। द कैलकुलेशन ऑफ
बोनस शेयर्स, एंड उसके जैसा ही एक और होता है राइट शेयर्स, एंड राइट शेयर्स शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स and not on the basis of amount. पहले मैंने अमाउंट से कैलकुलेट किया था ना कि 2 शेयर्स के सामने 1 शेयर, तो 2 लाख रुपए के सामने कितना, फिर मैंने बोला नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से करो, तो मैंने वही लिखा है, द कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट. क्योंकि क्या होगा, अमाउंट के बेस पे कभी कभी आंसर गलत आता है. स्टार्ट नेक्स्ट. तो मेरे को जितना मैं सीखा हूं इतने साल में उतना सिखा रहा हूं मैं आपको. आंसर वही आया 1 लाख. आगे अब हम लोग पहुंचे एडजस्टमेंट नंबर 3 पे. ड्यूरिंग द ईयर 2011-12 मतलब करंट ईयर, द कंपनी हैज कन्वर्टेड 50% ऑफ द कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इनटू 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच. अब शायद आप लोगों को इतने सारे नंबर्स याद रहे, ट्राई करना याद रहे, क्योंकि बार बार स्क्रीन ऊपर नीचे करूंगा तो ज्यादा कंफ्यूज होगे. इससे अच्छा ये नंबर्स याद करो. 50% डिबेंचर्स कन्वर्ट कर दिए, ओके, इनटू 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच. अब 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच कितना होगा, 20,000. ओके, 50% डिबेंचर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया. आप ऐसा बोल सकते हो कि डिबेंचर्स के सामने हमने इक्विटी शेयर्स दिए 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच. अब यहां पे आपको डिबेंचर्स दिया हुआ है 13% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. ये 13% का हम लोग कुछ नहीं करेंगे. साल के शुरू में 2 लाख था, साल के अंत में 1 लाख हो गया. इसको मैं टिक कर देता हूं, 2 लाख और 1 लाख को, 2 लाख और 1 लाख, 13% डिबेंचर्स. एक नया अकाउंट बनाऊंगा मैं. 13% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिखो, या सिर्फ डिबेंचर्स अकाउंट लिखो चलेगा, कन्वर्टेबल नहीं लिखो तो भी चलेगा, सिर्फ 13% डिबेंचर्स. इसका ओपनिंग बैलेंस था 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस था 1 लाख. यहां पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मैं यहां पे लिखूंगा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड. तो साल के शुरू में ओपनिंग बैलेंस था, साल के शुरू में ओपनिंग बैलेंस था 2 लाख, साल के शुरू में ओपनिंग बैलेंस था 2 लाख, और साल के अंत में क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख. अब ऑब्वियसली डेबिट साइड पे डिफरेंस है 1 लाख, डेबिट साइड पे 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है. ये वही 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है जो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था. ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज कन्वर्टेड 50% डिबेंचर्स. 50% किसका, 2 लाख का. 2 लाख का 50% होगा 1 लाख, 2 लाख का 50% होगा 1 लाख. ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं एक जगह पे 1 लाख. यहां पे लिख देता हूं, ठीक है. ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज कन्वर्टेड 50% ऑफ इट्स डिबेंचर्स. तो 2 लाख का 50% होगा 1 लाख इनटू इक्विटी शेयर्स, 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. अब 2000 शेयर ऑफ 10 ईच कितना होगा, 20,000, राइट. मतलब हम लोगों ने पहली बात तो 50% डिबेंचर्स, तो 2 लाख का 50% होगा 1 लाख. ये 1 लाख है हमारा 50%. 2 लाख का 50% होता है 1 लाख. तो 1 लाख रुपीस के डिबेंचर्स के सामने हमारी कंपनी ने सिर्फ 20,000 रुपीस के इक्विटी शेयर्स दिए. तो यहां पे होगा डेबिट 20,000, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में होगा क्रेडिट.
तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमने बनाया होगा, ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट 20,000 बाय 13%, कितना परसेंट था 13%, बाय 13% डिबेंचर्स अकाउंट 20,000 डन। इक्विटी शेयर कैपिटल को अभी टैली करने की चिंता ही मत करो, अभी ये चिंता ही मत करो कि सर इक्विटी शेयर कैपिटल अभी तक टैली नहीं हुआ, बिंदास हो जाएगा बाद में। फिलहाल जो अभी एंट्री चल रही है उस पर ध्यान दो। 20,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया ये वाला 20,000, राइट। ओके, वापस आ जाते हैं डिबेंचर्स के अकाउंट में, ये रहा हमारा डिबेंचर्स का अकाउंट। तो 2 लाख रुपीस के डिबेंचर्स थे साल के शुरू में, उसके 50% डिबेंचर्स मतलब 1 लाख रुपीस के डिबेंचर्स के सामने, 1 लाख रुपीस के डिबेंचर्स के सामने हमने सिर्फ 20,000 रुपीस के इक्विटी शेयर्स दिए। तो बाकी का 80,000 जो है वो हम लोगों ने पे नहीं किया। बाकी का जो 80,000 डिबेंचर्स का पैसा बच गया, 80,000 समझ में आया कैसे आया? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 50% डिबेंचर्स, तो 2 लाख का 50% डिबेंचर्स होगा 1 लाख। इस 1 लाख में से इस 1 लाख रुपीस के डिबेंचर्स के सामने 20,000 के इक्विटी शेयर हमने दिए, बाकी 80,000 हमने पे नहीं किया। तो बाकी 80,000 जो हमने पे नहीं किया, ये 80,000 हमारी कंपनी का प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को हम लोग लेके जाएंगे, सुनना ध्यान से, इस प्रॉफिट को हम लोग लेके जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। अब सुनने जैसा है, ये सीखने जैसा है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, ये हम लोगों को खुद ही दिमाग लगाना है कि बाकी का जो 80,000 हमने पे नहीं किया वो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। अब मैंने आप लोगों को बताया है, जब भी मैंने शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस इक्विटी शेयर्स वाला चैप्टर बताया है, तब हमेशा मैंने आपको बताया कि प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं होती है। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी ऑफ एनी अमाउंट। अगर आपको याद हो शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी ऑफ एनी अमाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी एट एनी स्टेज। प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं होती है। हिंदी में बोले तो जब हमने 20,000 रुपए के शेयर्स दिए तो 80,000 रुपीज हमने प्रीमियम चार्ज किया। 20,000 के शेयर्स 80,000 प्रीमियम चार्ज किया, और हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोले तो 20,000 रुपए के शेयर्स हमने 1 लाख रुपए में दिए। 20,000 रुपए के इक्विटी शेयर्स हमने 1 लाख रुपए में दिए, तो 80,000 हमारा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे होगा डेबिट, तो प्रीमियम में होगा क्रेडिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में होगा क्रेडिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हम बना चुके हैं, ये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसमें हो जाएगा क्रेडिट 80,000 बाय 13% बाय 13% डिबेंचर्स अकाउंट, बाय 13% डिबेंचर अकाउंट 80,000। ठीक है, तो आपको 2 जर्नल एंट्री याद करनी है, एक 20,000 वाली, एक 80,000 वाली। 20,000 की जर्नल एंट्री होगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 80,000 की एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। डन। मैं जर्नल एंट्री लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं, जर्नल एंट्री लिखनी भी नहीं है, एग्जाम में ये अकाउंट्स ही लिखने हैं सारे। तो 20,000 की एंट्री डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और 80,000 की एंट्री डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। डन, ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। बैलेंसिंग पे ध्यान मत दो फिलहाल, सारे वर्किंग नोट्स को हम एक साथ टैली करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो पूरा खाली पड़ा है, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा अपने। ये पूरा खाली पड़ा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसकी मेन मार्क्स है, पर वर्किंग नोट नहीं बनेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी नहीं बनेगा। अब एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4 में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट्स वर्थ ₹30,000 हैव बीन सोल्ड आउट एट अ प्रॉफिट ऑफ 8,000। हिंदी में 30,000 वर्थ मतलब कॉस्ट प्राइस, हिंदी में 30,000 की इन्वेस्टमेंट्स 38,000 में बेची, क्योंकि 8,000 प्रॉफिट हुआ ना। 30,000 की इन्वेस्टमेंट्स 38,000 में बेची।
तो एक इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे दिया होगा, ये रहा इन्वेस्टमेंट्स 60,000 80,000। तो हम लोग एक नया अकाउंट बनाएंगे, घबराना नहीं सर, और कितने अकाउंट्स, जितनी एडजस्टमेंट होगी उतने अकाउंट्स होंगे। इन्वेस्टमेंट 60,000 80,000, तो मैं एक नया अकाउंट बनाऊंगा इन्वेस्टमेंट्स का 60,000 80,000। एक नया अकाउंट इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स हमारा एसेट होता है तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा 60,000 और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होगा 80,000। तो मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और 80,000 में मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, क्योंकि हमारा एसेट होता है तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। अब 30,000 की इन्वेस्टमेंट्स, मेरे को ऐसे हिंदी में बोलना अच्छा लगता है, 30,000 की इन्वेस्टमेंट्स 38,000 में बेची, तो की मतलब कॉस्ट प्राइस, और 38,000 में बेची मतलब सेलिंग प्राइस, तो ऑब्वियसली 8,000 रुपए हमारा प्रॉफिट हुआ। तो 8,000 रुपए जो हमारा प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे हम लोग 2 जर्नल एंट्री करेंगे। पहली सेलिंग प्राइस की, सेम जैसे फिक्स एसेट्स बेचते हैं तो फिक्स्ड एसेट बेचते टाइम 3 जर्नल एंट्री होती है, एक सेलिंग प्राइस की, एक प्रॉफिट की, और एक होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। फिक्स एसेट जब हम बेचते हैं ना, तो फिक्स एसेट बेचते टाइम 3 जर्नल एंट्री होती है, एक सेलिंग प्राइस की, एक प्रॉफिट की, और एक तीसरी होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। अब इन्वेस्टमेंट्स में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं होता है। अभी हमारी इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री, जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 38,000। अब प्रॉफिट की एंट्री, प्रॉफिट का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सीधा होता है। प्रॉफिट का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सीधा होता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट ही होगा। इन्वेस्टमेंट्स में उल्टा होता है, प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट ही होगा, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स में डेबिट होगा। प्रॉफिट जो है पीएनएल में क्रेडिट ही होगा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट होगा। ये प्रॉफिट हमारा 8,000, तो 8,000 इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल और 38,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब हम इनकी पोस्टिंग करेंगे। पहले यहां से शुरू करते हैं, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। अब ये जो लिखा हुआ है बैंक टू इन्वेस्टमेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी बैंक है। इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे मतलब सेक्शन बी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो सेक्शन बी में जाएंगे, ये सेक्शन बी है, इसमें हम इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो पैसा आएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो 38,000 बैंक अकाउंट में हो जाएगा डेबिट, 38,000 बैंक अकाउंट में हो जाएगा डेबिट। कैश इनफ्लो बैंक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डेबिट, यहां पे हो गया डेबिट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट 38,000, यहां पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, तो सेक्शन बी में हो गया डेबिट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हो गया क्रेडिट 38,000। अब 8,000 जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में होगा डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट 8,000, यहां पे मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में होगा डेबिट, तो पीएनएल में होगा क्रेडिट। पीएनएल मतलब सेक्शन ए,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब सेक्शन ए में लेस इनकम्स में, सेक्शन ए में लेस इनकम्स में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितना? 8,000 रुपए। पीएनएल में होगा क्रेडिट। आप एसपीएल भी बोल सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो 2 जर्नल एंट्री किया मैंने, एक बैंक टू इन्वेस्टमेंट्स 38,000, एक इन्वेस्टमेंट्स टू पीएनएल 8,000, 2 जर्नल एंट्री। अब हमारे एडजस्टमेंट्स कहां तक हो गए? एडजस्टमेंट 4 तक हो गया। अभी 5 में लिखा है ₹32,000 have been paid as tax for the last year, and also the amount of proposed dividend of the last year has also been paid. 32,000 tax pay किया last year का, and also the amount of proposed dividend of the last year has been paid. अब provision for taxation और proposed dividend इन दोनों का 99% मेथड सेम होता है। हम लोग 2 अकाउंट बनाएंगे ऊपर से देख के। ये ओल्ड बैलेंस शीट है, ओल्ड बैलेंस शीट में जाएंगे, एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होगा ये रहा 30,000 और 40,000, और एक प्रपोज डिविडेंड होगा, एक प्रपोज डिविडेंड होगा 20,000 और 30,000। एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 30-40, एक प्रपोज डिविडेंड है 20-30। नंबर्स याद करना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में 30-40, एक अकाउंट बनाएंगे नया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। इसका ओपनिंग बैलेंस है 30,000 और इसका क्लोजिंग बैलेंस है 40,000। तो क्योंकि ये लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा, बाय बैलेंस कैरी ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग डेबिट होगा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, और एक और अकाउंट बनाएंगे, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट। मैंने बोला था आप लोगों को शुरू से ही, जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे ज्यादा स्पीड आते जाएगी। अभी ये 1 या 2 ही हम लोगों ने लॉन्ग सम्स किए हैं तो देर लगने वाली है। प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग है 20,000 और क्लोजिंग है 30,000। ये वीडियो मीटिंग आधे मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी अभी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। ठीक है, जब तक मीटिंग एंड हो। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के रूल्स क्या बताए थे मैंने, और प्रपोज डिविडेंड के दोनों के रूल्स सेम होते हैं। लास्ट ईयर का पे करते हैं, करंट ईयर का प्रोविजन बनाते हैं। इसमें भी ऐसा ही, लास्ट ईयर का पे करते हैं,